शाम के अंधेरे में खड़े उन दो टीचरों को विपिन ने नहीं देखा था और वो अनजान था मामन नाम के उस खतरनाक योद्धा से जो आ रहा था उसे खत्म करने। विपिन एकेडमी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। बेटा, इस आवाज को पहचानता था विपिन। यह आवाज थी उसके पिता साहू की। इससे पहले कि उस सुनसान सड़क पे चल रहा विपिन कुछ समझ पाता, उसके मन में एक बिजली सी कौंधी और अगले ही पल उसकी चेतना यानी कि उसका ध्यान किसी दूसरे आयाम में चला गया था। और अगले ही पल विपिन चारों तरफ पानी से घिरे एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक नायाब लाल पत्थर के किले के सामने बने एक खूबसूरत गार्डन में खड़ा था। उस किले का विशाल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और विपिन उस दिव्य किले के अंदर बढ़ चला। लेकिन अंदर जाते ही विपिन हैरान हो गया। उस किले के अंदर थी एक विशाल लाइब्रेरी। चारों तरफ आकाश को छू रही किताबों के रैक थे। ऊपर आसमान में ऊर्जा की तरंगे बह रही थी। इस लाइब्रेरी में 100 से भी ज्यादा फ्लोर थे, जिन पर जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी जो अपने आप चल रही थी। किताबें खुद को पढ़ के सुना रही थी। विपिन अपने कुल की सुपर शक्ति के अंदर था। हैरान विपिन खुद से बोला, तो ये थी वो दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति जो पिताजी भयानक से बचा के मुझे देना चाहते थे। उन लाखों किताबों को वहां देख के विपिन हंसते हुए बोला, लेकिन ये शक्ति कम, होमवर्क ज्यादा है। इतनी किताबों को पढ़ना इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। 200-400 जन्म लेने होंगे इन सभी किताबों को पढ़ने में। क्या पिताजी, कोई ब्रह्मास्त्र टाइप शक्ति दे देते, सीधा मंत्रों का उच्चारण किया और काम हो गया। तभी एक आवाज आई, ब्रह्मास्त्र का आह्वान कैसे करना है बेटा, उसकी शक्ति भी तुम्हें इस लाइब्रेरी में मिल जाएगी। विपिन ने पीछे मुड़ के देखा तो वो हैरान रह गया। उसके पीछे खड़े थे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के इतिहास के सबसे वीर योद्धा साहू। पिताजी, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, बल्कि इस दिव्य लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूं। तुम्हारे कुल को वीर गुरु द्रोण ने ये ज्ञान संग्रह यानी कि लाइब्रेरी एक दिव्य शक्ति के रूप में दी थी। और क्योंकि तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करते हो, इसलिए मैं तुम्हें उनके रूप में नजर आ रहा हूं। बेटा, यह है तुम्हारी दिव्य लाइब्रेरी, जहां से सफर शुरू होगा तुम्हारे इस दुनिया में वीर योद्धा बनने का। विपिन उस लाइब्रेरी में रखी लाखों किताबों को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि दुनिया को बचाना, बुरी शक्तियों को मारना जोशीला काम है, लेकिन यह तो प्रोफेसर वाली नौकरी लग रही है। विपिन की बात सुन के वो लाइब्रेरियन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें घंटों लगा के किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। जिस किताब को तुम उठाओगे उसका ज्ञान खुद तुम्हारे मन में बस जाएगा। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी विपिन। वैसे तो आप लाइब्रेरियन हो, लेकिन मजाक अच्छा करते हो। लाइब्रेरियन मुस्कुरा के बोला, इस दिव्य लाइब्रेरी में तुम्हें दुनिया के सारे मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, यंत्र विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, दानव विज्ञान और मार्शल आर्ट्स की सभी जानकारी मिल जाएगी। और तुम इस ज्ञान को अपने अभ्यास का हिस्सा बना के अपनी शक्ति और मेडिटेशन का लेवल बढ़ा पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा मेडिटेशन लेवल बढ़ेगा, इस लाइब्रेरी से तुम्हें और कई अनोखी शक्तियां मिलती चली जाएगी। लाइब्रेरी के कुछ हिस्से तुम्हारे लिए निषेध हैं, क्योंकि अंदर दबी है ऐसी मायावी किताबें जिनसे दुनिया का कल्याण और सर्वनाश दोनों किया जा सकता है। अपने पिता की छाया की बात सुन के विपिन बोला, तो लाइब्रेरी के इस निषेध हिस्सों में मैं कब जा पाऊंगा? जैसे जैसे तुम्हारी मेडिटेशन टेक्निक का लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हारे लिए इन हिस्सों का रास्ता भी खुल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? विपिन ने लाइब्रेरियन से पूछा। यह दिव्य शक्ति अब तुम्हारी चेतना से जुड़ चुकी है। जब तुम्हें लाइब्रेरी की जरूरत होगी, तब यह तुम्हें अपने आप यहां ले आएगी। अब जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा विपिन। अगले ही पल विपिन ने देखा कि वो सड़क पे खड़ा है। वो लाइब्रेरी जा चुकी थी। वो लाइब्रेरियन भी गायब हो गया था। अपने जीवन में हो रही इन सारी अजीब चीजों के बारे में सोचते हुए विपिन वापस अपने घर लौट जाता है। विपिन अपने घर पहुंचता है और सुबह दुकान से लिए गए राशन से अपने लिए रात का खाना बनाना शुरू करता है। तभी पीछे से एक भारी डरावनी सी आवाज आती है, भूख हमें भी बहुत लगी है, बहुत दूर से आए हैं, हमारे लिए भी रोटी बना देना। ये किसकी आवाज थी? कौन बैठा है मेरे घर में? ये सोचते हुए हैरान विपिन तुरंत अपने घर के बाहर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि कुछ नकाबपोश उसके घर के कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग कौन हो?
विपिन ने उन लोगों से पूछा, तुम्हारे चाहने वाले? वहां बैठे उन लोगों में से एक आदमी हंसते हुए बोला। विपिन को एहसास हो रहा था कि उसके बिन बुलाए मेहमानों के इरादे कुछ ठीक नहीं है। विपिन अपनी आवाज मजबूत करते हुए बोला, तुम लोग कौन हो? हम बाराती हैं, दुल्हन को ससुराल ले जाने आए हैं। वहां बैठे आदमी को छेड़ते हुए विपिन बोला, कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन को ले जाने के चक्कर में तुम लोगों का बैंड बज जाए। जैसे विपिन ने ये बात कही, उन नकाबपोशों ने अपनी तलवार निकाल ली। विपिन ये देखते ही उन पे कूद पड़ा, लेकिन ये नकाबपोश बहुत ही शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स फाइटर्स थे। इस नए विपिन की मार्शल आर्ट्स टेक्निक भले ही बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका शरीर अब भी कमजोर था। इसलिए विपिन के लिए अकेले उन सब नकाबपोशों का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। उन नकाबपोशों ने कुछ ऊर्जा वार किए, जिनसे विपिन थोड़ा दूर जा गिरा। ये वार खाते ही विपिन को गुस्सा आ गया और उसने भी पूरा जोर लगाते हुए कुछ ऊर्जा वार किए, जिससे 2 नकाबपोश बेहोश हो गए। विपिन बोला, कहा था ना, बिन बुलाए बारातियों का स्वागत बहुत अलग ढंग से करता हूं मैं। उन नकाबपोशों को उम्मीद नहीं थी कि विपिन के अंदर इतनी शक्ति होगी। विपिन अपने शरीर की ऊर्जा केंद्रित करता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ा, पर तभी एक नकाबपोश ने हवा में एक क्रिस्टल फेंका। वो क्रिस्टल सीधा जाके विपिन से टकराया और एक कांच के ताबूत में विपिन कैद हो गया। उस क्रिस्टल की कैद में बंद होते ही विपिन ने बहुत कोशिश की उस ताबूत को तोड़ने की, लेकिन उसका हर वार नाकामयाब रहा। उनमें से एक नकाबपोश चलते हुए उस ताबूत की तरफ आया और उसने अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा देख के विपिन पल भर के लिए घबरा गया। सफेद चेहरा, बेजान आंखें और दांतों में खून। वो शापित का भेजा तांत्रिक था। वो बोला, देख लिया, डोली में बैठ गई दुल्हन। गुस्से में तिलमिला रहा विपिन पूरी ताकत से उस क्रिस्टल के ताबूत पे मुक्के मारता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सभी नकाबपोश खड़े हुए और उन्होंने हवा में एक पोर्टल खोला और उस ताबूत में विपिन को बंदी बनाकर वहां से ले गए। वो खतरनाक नकाबपोश उस क्रिस्टल ताबूत में बंद विपिन को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के बर्फीले गुफाओं के जाल में ले गए। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में ये गुफाएं काली शक्तियों का गढ़ थी। बर्फीले अंधेरे में दबी इन गुफाओं में सदियों से धूप की एक किरण तक नहीं पड़ रही थी। काली शक्तियों के उपासक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक तांत्रिकों का घर थी ये गुफाएं। इन्हीं गुफाओं के जाल में एक गुफा थी मामन की, जहां एक पोर्टल खुला और पोर्टल से बाहर वो नकाबपोश विपिन को लेकर आ गए। मामन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का वो शैतानी तांत्रिक था जिसके आदमियों ने पूरे कॉन्टिनेंट में कोहराम मचा रखा था। विपिन को अपने सामने ताबूत में कैद देख मामन के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। क्रिस्टल के पीछे विपिन के चेहरे को देख के मामन अपने दांत भींचते हुए बोला, तो ये है वो योद्धा, साहो का बेटा, जिसने महान शापित को मारने की हिम्मत की है। तू मास्टर कॉन्टिनेंट का मसीहा बनेगा। ये बोलते ही मामन ने अपनी उंगली को उस क्रिस्टल ताबूत पे रखा। वो क्रिस्टल का ताबूत चटकता चला गया और आखिर में टूट गया। बहुत शक्तिशाली था मामन और ये विपिन ने देख लिया था, लेकिन विपिन बिना घबराए बोला, तू भी चमचा है या फिर बॉस है? मामन विपिन की बात सुन के हंसा। वाह, तेवर वही है। मामन उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, मैं महसूस कर सकता हूं कि तेरे अंदर भी एक हल्की सी छाया है काली शक्ति की। विपिन खुद को मामन से पीछे करते हुए बोला, और मैं ये महसूस कर सकता हूं कि तूने ना कई दिनों से अपना मुंह साफ नहीं किया है। विपिन के मजाक को सुन के मामन को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मामन हूं मैं, मामन। बोल तो ऐसे रहा है ना जैसे रावण है। चल ये डराना बंद कर और मुझे वापस भेज। कल एकेडमी जाना है मुझे, नए स्टूडेंट्स इकट्ठे करने हैं, फिर उस भयानक को खत्म करना है। तू खत्म करेगा भयानक को? मामन गुस्से में चिल्लाया। विपिन हंसते हुए बोला, समझ गया, चमचा ये तू। ठीक है, तमीज से खत्म करूंगा उसे। ये कहते ही विपिन ने एक जोरदार मार्शल आर्ट्स मूव से मामन पे वार किया। मामन, जो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, कई फीट दूर जा गिरा। मामन की गुफा में करीब
100 से ज्यादा आदमी थे जो अब विपिन की जान के प्यासे थे। लेकिन तभी हुआ एक करिश्मा। विपिन के पास से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा निकलती चली गई और उसने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया। उस गुफा में खड़े सभी आदमी विपिन पे हमला कर रहे थे, पर कोई भी उसके कवच को भेद नहीं पा रहा था। मामन अब संभल गया था। वो विपिन से बोला, साहो के बेटे, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। मुझे शापित ने कहा था कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तेरे अंदर बहुत शक्ति है। हमारे साथ, भयानक के साथ जुड़ जा। इस दुनिया का राजा बन जाएगा तू। मामन की बात सुन के विपिन बोला, यही तो बात है मामन, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। इसके लिए तेरे जैसे चमचों को हराना है। यह कहते ही विपिन ने उस सुनहरी ऊर्जा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशाल गांडीव यानी कि धनुष बनाया और इस धनुष से एक के बाद एक ऊर्जा के तीर निकलने लगे। मामन के आदमियों में आतंक मच गया था। आपने तो कहा था कि लड़का कमजोर है, बच्चा है, मसल देंगे। विपिन उन घबराए हुए आदमियों की बात सुन के बोला, क्योंकि इस कमजोर बच्चे को लाइब्रेरी मिल गई है जिससे वो पढ़ाई करने लगा है, और कोर्स में यही लिखा है कि कैसे तुम जैसे 2 टके के चमचों को बजाते हैं। मामन ने अपनी काली शक्तियों से अपना कवच बना लिया था, इसलिए विपिन के वार उस पर असर नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके साथियों का हाल बुरा हो गया था। मामन विपिन को लड़ते हुए देख के समझ गया था कि उसे अब कोई घातक वार करना पड़ेगा विपिन पर, और फिर उसने आवाहन किया त्रिकालदर्शी तलवार का। जैसे ही मामन ने त्रिकालदर्शी तलवार का आह्वान किया, उस गुफा के अंदर एक अजीब सा तूफान उठने लगा। विपिन ये देख के हैरान हो गया। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के गिरने लगी, जमीन के नीचे दबी गुफाओं का जाल कांपने लगा और प्रकट हुई काली शक्ति से भरी हुई दिव्य धातु की बनी त्रिकालदर्शी तलवार। विपिन की चेतना के अंदर बसी लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बोला, विपिन, ये तलवार बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारा कवच भेद देगी। तुम्हें यहां से वापस निकलना होगा। पोर्टल खोलो। इस पूरी लड़ाई में विपिन का मार्गदर्शन उस लाइब्रेरियन ने किया था। विपिन ने तुरंत लाइब्रेरियन की बात मानते हुए पोर्टल खोला, लेकिन तब तक वो त्रिकालदर्शी तलवार पहुंच चुकी थी उसके कवच तक। उस तलवार के छूते ही वो कवच नष्ट हो गया और उसी पल विपिन पोर्टल के पार निकला, लेकिन वो तलवार भी विपिन के पीछे उस पोर्टल के पार निकल गई। अब वो तलवार उस जादुई पोर्टल से अपने घर लौट रहे विपिन से बस कुछ ही फुट दूर थी। विपिन अपनी तरफ आती मौत को देख रहा था। त्रिकालदर्शी तलवार विपिन के शरीर के 2 टुकड़े करने जा रही थी। मामन बोला, त्रिकालदर्शी तलवार एक बार जिसकी तरफ बढ़ चलती है उसको खत्म करके ही रुकती है, भले उसे कितने आयाम, कितने लोग क्यों न पार करने पड़े। कैसे बचेगा उस त्रिकालदर्शी तलवार से विपिन? क्या उस तलवार ने भेद दिया विपिन का सीना, या वो बच गया उस वार से? क्या भयानक वापस लौटेगा? क्या इस दुनिया और बाकी के 84 करोड़ दुनियाओं को बचा पाएगा विपिन, या फिर खत्म हो जाएगा